साथियों, बच्चों को स्कूल भेजकर ही निश्चिंत ना हो जाए। आपको हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक से पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा का एकमात्र माध्यम स्कूल नहीं है। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा का एकमात्र माध्यम स्कूल नहीं है। बच्चा प्रत्येक क्षण सीखता है और संस्कार ग्रहण करता है पाठशाला में एक बच्चा वर्ष भर में औसतन 10% से भी कम समय व्यतीत करता है। एक वर्ष में कुछ 8760 घंटे होते हैं, यानी लगभग 8,900। इसमें से अधिकतम 8,500 या 900 घंटे बच्चा वर्ष भर में पाठशाला में बिताता है। पाठशाला में बिताता है। शेष 8,000 से कुछ ही कम घंटे वह घर मोहल्ले में बिताता है। पाठशाला कोई जादूगर नहीं है साथियों। पाठशाला कोई जादू का घर नहीं है कि वहाँ बच्चों पर संस्कारों का दबाव इतना सघन हो कि उससे 10 गुना अधिक समय तक पढ़ने वाले संस्कार उस प्रभाव दबाव के सामने फीके पड़ जाए। अतः स्पष्ट है कि बच्चों के संस्कार निर्माण में स्वयं घर परिवार तथा पास पड़ोस के वातावरण एवं प्रशिक्षण का प्रभाव पाठशाला के प्रभाव से अधिक होता है। इसलिए बच्चे को स्कूल भेजकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, अपितु संस्कार निर्माण की अपनी जिम्मेदारी को उस समय भी बराबर स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, मनोविज्ञान के बेंजामिन ब्लूम का कथन है कि बच्चा 4 वर्ष की आयु तक बौद्धिक दृष्टि से इतना विकसित हो जाता है कि वह प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में आधी बौद्धिक क्षमता का स्वामी हो जाता है। अगले 4 वर्षों में यानी 8 वर्ष की आयु होने तक बच्चे की वृद्धि का 30% विकास और हो जाता है और मात्र 20% ही अगले वर्षों में होना शेष रहता है। इस प्रकार इस दृष्टि से भी बच्चों में सत प्रवृत्तियां विकसित करने में प्रधान भूमिका पारिवारिक वातावरण की ही होती है। यहाँ यह तथ्य भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति ही प्रबल होती है। उनके प्रशिक्षण में उपदेशों का नहीं, प्रत्यक्ष आचरण उदाहरण का ही प्रमुख हाथ होता है। बच्चों में असीमित शक्ति होती है। प्रति क्षण उनके भीतर उत्साह उमड़ता रहता है। इसे सही दिशा में नियोजित करना ही उसे सुसंस्कारित करना है। किंतु यह नियोजन अभिभावकों के स्वयं के व्यवहार द्वारा ही संभव है, कोरे उपदेशों द्वारा नहीं। बच्चे के सुसंस्कृत बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है घर का वातावरण सुखद, शांत और उल्लासपूर्ण रखने की। बालकों की न्यूनतम आवश्यकताएं
यथासंभव अवश्य पूरी की जानी चाहिए। बच्चों की क्षमता और रुचि को, प्रवृत्तियों के झुकाव को समझकर उसे उस दिशा में विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें छोटे छोटे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें ऐसे ही कार्य सौंपे जाएं जो वे सरलता से कर सकें। अपने कपड़े स्वयं पहने, सुखाए, निकालें, निश्चित जगह पर रखें, ऐसे प्रयासों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और सफल ढंग से करने पर उनकी प्रशंसा की जाए ताकि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो। मित्रों, बच्चे स्वभाव से ही कर्मशील एवं परिश्रमशील होते हैं। आवश्यकता उनके सही दिशा निर्देशन की होती है। छोटी छोटी भूलों के लिए उन्हें डांटा डपटा न जाए, बड़ी सजाएं न दी जाएं। साथ ही उन्हें निषेधात्मक निर्देश नहीं, विधेयात्मक संकेत दिए जाएं। यह न करो, यह न करो, यह न करो, ऐसा कहने की जगह ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार के कहा जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए जाए। उन्हें ना तो अनुचित लाड़ दुलार दिया जाए और न ही बात बात पर डराया धमकाया जाए। संतुलन, सादगी और सुरुचि का अभ्यास बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। उन्हें ना तो छरंकल बनने दिया जाए, न दब्बू, न तो उनके शरीर की उपेक्षा ही की जाए, न ही ऐसा बनाया जाए कि वे तनकसी सर्दी गर्मी न सह सके। साधारण सर्दियों में ही उन्हें कपड़ों से बहुत अधिक लाद देने और गर्मी में थोड़ा दिन चढ़ते ही बाहर न निकलने देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बिना भूल के भी बच्चे को आग्रह पूर्वक खिलाना पिलाना अनुचित है। बिना भूख के भी बच्चे को आग्रह पूर्वक खिलाना पिलाना भी अनुचित है। इससे वह चटोरा भी बनेगा, बीमार भी होगा। बाल मस्तिष्क की जिज्ञासाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके लिए विश्व की हर वस्तु नवीन आकर्षक होती है। हर क्षण उनके भीतर प्रश्न उभरते हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर सुगम सुबोध शैली में अवश्य दिए जाने चाहिए। उन्हें झिड़कना अथवा टरकाना नहीं चाहिए। बच्चे की जिज्ञासाओं का समाधान करने पर ही उनका बौद्धिक विकास सम्यक रीति से हो सकता है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी से आप स्वयं को मात्र इसलिए मुक्त न मान बैठे कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं और अच्छे स्कूल में हमने उसकी भर्ती करा दी है। स्थिति तो उसके विपरीत ही है। अमेरिकी शिशु विशेषज्ञों के अध्ययन दल के नेता प्रोफेसर डार्कन ने यह बताया कि वे ही बच्चे स्कूल में भी संतोषजनक प्रगति करते हैं जिनके माता पिता घर में उन्हें पर्याप्त समय देते हैं। अपने में ही व्यस्त माता पिता अपने बच्चे के पिछड़ेपन के लिए प्रधानतः उत्तरदायी हैं। अतः बच्चे को सुसंस्कारित करने का कर्तव्य माता पिता
विस्मृत न करें। बच्चों की सत प्रवृत्तियों की नींव पक्की करने की प्रधान जिम्मेदारी उन्हीं की है, यानी कि आपकी ही है। तो साथियों, इसी विषय पर चिंतन मनन करते हुए अगले विषय पर पुनः मिलेंगे पाठशाला भेजने के साथ। यह भी ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? सुनते हैं अगले वीडियो।